इजरायल केयरटेकर जबमा हामीले हाम्रो इम्प्लोयरको अन्तिम दिनसम्म पर्खेर हामीले इजरायल छोड्यौँ भने हामी कति पर्सेन्टेजले पेन्सन पाउँछौँ र बिचैमा हामीले काम क्विट गर्यौँ भने हामीले कति पर्सेन्टेजले पेन्सन पाउँछौँ र यति वर्षभरिमा मैले कति रिसिभ गरेँ भनेर तपाईँहरूलाई मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न गइरहेको छु। हेलो गाइज, व्हाट्सअप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। दिस इज यर फ्रेन्ड अमोनी राई। अनि गाइज, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई इजरायलको जो केयरटेकरहरूले पाउने पैसा हुन्छ पेन्सन, त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अनि आजको चाहिँ म हिन्दी र नेपाली मिक्सअप गरेर भन्न गइरहेको छु। सो गाइज, आज का टॉपिक है पेंशन और आज मैं बनाने जा रही हूँ लाइक हिंदी और नेपाली मिक्स करके दो लैंग्वेज में, क्योंकि ढेर सारे लोगों का डिमांड है कि आप हिंदी में बोलो और नेपाली। सो मुझे पता है कि ये वीडियो ढेर सारे लोग इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे। तो फाइनली आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि मुझे वो पेपर नहीं मिल रहा था जो मैंने लिया था ऑफिस से, जो मुझे मिला था पेपर पेंशन के लिए। सो फाइनली आई हैव गॉट दैट पेपर। अनि आजको चाहिँ म इजरायलको पेन्सनको बारेमा तपाईलाई थाहा भइहाल्यो है, सब टाइटल थम्बनेल देखेर। अनि गाइज, पेन्सन भन्दा चाहिँ हामीलाई फर्स्ट अफ अल के आउँछ माइन्डमा भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ स्पेसली उहाँहरूको लागि हो जो चाहिँ इन्डियामै हुनुहुन्छ, इजरायल गएको छैन। यदि इजरायल पुगिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो पार्ट चाहिँ तपाईँहरूले स्किप गर्दा पनि हुन्छ, किनभने तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि यो चाहिँ जो इन्डियामा हुनुहुन्छ, जति पनि क्यान्डिडेट्सहरू हुनुहुन्छ अहिले ट्रेनिङ गर्दै गरेको या जो पनि, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम एक्साइटिङ पार्ट हो यो पेन्सन भन्ने चाहिँ, किनभने हामीले स्यालेरी पाएर पनि फाल्टो पेन्सन पाउँछ भन्ने हामीलाई अलिक खुसी नै लाग्छ है, कमाउनु जाँदा कुछ पाउँदैछौँ हामीले एक्स्ट्रा भनेर। सो फर्स्ट अफ अल पेन्सन चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ भन्दा चाहिँ दुई प्रकारको पाइन्छ है इजरायलमा। अनि एउटा चाहिँ हुन्छ प्राइभेट भिजावाला काम अनि अर्को चाहिँ हुन्छ इन्सुरेन्स भिजावाला काम। सो कन्फ्युज नहुनु होला, प्राइभेट भिजा भन्नाले भिजा सेम हो, भिजा चाहिँ दुईटामै एउटै नै हुन्छ हैन, V1 भिजा। तर के हुन्छ भने समटाइम्स हाम्रो जो इम्प्लोयर हुन्छ उनीहरू चाहिँ ओभरै वेल्दी हुन्छ, उनीहरूले इन्कम ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो गभर्मेन्टलाई, इजरायल गभर्मेन्टलाई। अनि त्यो टाइम चाहिँ जब उहाँहरूले केयरटेकर हायर गर्नुहुन्छ, केयरटेकर हायर गर्दा चाहिँ उहाँहरूले स्यालेरी जो केयरटेकरले पाउँछ एडभान्टेज होइन इन्सुरेन्स अफिसबाट, त्यो चाहिँ उहाँको केयरटेकरहरूले चाहिँ एडभान्टेज पाउँदैन। अनि त्यो टाइममा सारा पैसा स्यालेरीको जुन चाहिँ जति पनि अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ इम्प्लोयरले आफ्नै पकेटबाट दिनुपर्छ केयरटेकरलाई। अनि जब पेन्सनको टाइम आउँछ त्यो पेन्सनको टाइममा पनि उहाँहरूले सारा पेन्सनको अमाउन्ट आफ्नै पकेटबाट दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अलिक एडभान्टेज छ, सबैमा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ एडभान्टेज के छ भने तपाईँहरूले चाहिँ देन एन्ड देन त्यही टाइममा जब त्यो भएको हुन्छ होइन, तपाईँले काम छोडेको या के गरेर चाहिँ पेन्सन पाउनुहुन्छ। अनि पेन्सन पाउने चाहिँ कति तरिका छ, के भएर चाहिँ हामी पेन्सन पाउँछ भनेर पनि तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। अनि यो टाइममा चाहिँ जब तपाईँले पेन्सन पाउनुहुन्छ प्राइभेट यो भिजा भएको जबमा, त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले त्यहीँ क्यास या ब्याङ्क डिपोजिट जे गरेर पनि पाउनुहुन्छ, तर तपाईँले त्यही मोमेन्टमा त्यही टाइममा पाउनुहुन्छ सर्टन टाइममा। अनि हाम्रो यदि इन्सुरेन्सवाला भिजा छ होइन, इन्सुरेन्स अफिसवाला भिजा छ, लाइक इन्सुरेन्स अफिसवाला भिजा भन्नुको मतलब चाहिँ हामी त्यस्तो नर्मल भाषामा यो भन्छ। अनि इन्सुरेन्स अफिसलाई चाहिँ भनिन्छ बितुवाक लुमी। सो बितुवाक लुमीवाला भिजा छ भने त्यो कसरी चिन्नु भन्दा चाहिँ हामी एभ्री मन्थ हामीले साइन गर्छौँ पेपर, अनि अफिसमा लगेर सबमिट गर्छौँ इन्सुरेन्स अफिसमा भने चाहिँ हाम्रो हो बितुवाक लुमी इन्सुरेन्सवाला भिजा। अनि इन्सुरेन्सवाला भिजामा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पार्ट अफ द स्यालेरी पाउँछौँ इन्सुरेन्स अफिसबाट। मैले किन चाहिँ पाएको इन्सुरेन्स अफिसबाट त्यो मैले कुनै पुरानो भिडियोमा भनेको छु है। हाम्रो इन्सुरेन्समा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो जो इम्प्लोयर हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एभ्री मन्थ इयरली पैसा तिरेको हुन्छ गभर्मेन्टलाई। अनि जब उनीहरू ओल्ड एज हुन्छ अनि त्यही पैसा नै वापस पाउँछ, तर आफैले चाहिँ होइन आफ्नो केयरटेकरले पाउँछ। सो यसरी चाहिँ त्यही पैसा चाहिँ हामी पाएको हुन्छौँ इन्सुरेन्स अफिसबाट एभ्री मन्थ। अनि रहेको जति पनि 70%, 30%, 40% जति पनि हाम्रो स्यालेरी अनुसार जति पनि रहेको पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ हामी पाउँछौँ फ्यामिलीकोबाट। सो यो भयो इन्सुरेन्सवाला भिजा। सो यो टाइममा चाहिँ जब हामी पेन्सन पाउने टाइम हुन्छ, यो पेन्सन चाहिँ हामी पाउँछौँ, सबै पैसा चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स अफिसमै हुन्छ। अनि लास्टमा गएर चाहिँ यो पैसा चाहिँ बेन गुरियन एयरपोर्टमा रहन्छ जब चाहिँ हामी इजरायल एक्जिट गर्छौँ, लाइक घर जान्छौँ इजरायलबाट हमेसाको लागि। सो यसमा डिफ्रेन्स यो छ, एउटा चाहिँ हामी
पाउँछौँ प्राइभेट भिजामा पाउँछौँ, अब सकिहाल्छ, काम पनि लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ हुन्छ इन्सुरेन्स अफिस, जो चाहिँ बसिरहन्छ, क्रेडिट बसिरहेको हुन्छ हाम्रो एयरपोर्टमा। सो यो राम्रो छ, फाइदा है। सबै काम छोडेर लास्टमा खाली हात आउनुभन्दा चाहिँ कति पैसा अब लिएर आउनु होइन। अनि कति एडभान्टेज छ यो पेंशनमा काम छोड्दा या क्विट गर्दा भनेर पनि म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। सो गाइस, जब हम इजराइल में काम करते हैं तो तभी होता है हमारा प्राइवेट वीज़ा और एक होता है इंश्योरेंस वीज़ा। अगर हमारे एम्प्लॉयर आधा पैसा सैलरी मिल रहा है उन लोगों को, लाइक हमारे अकाउंट में एवरी मंथ इन आवर सैलरी, और हाफ दे रहे हैं हमारे फैमिली लोग, तो इसे बोलते हैं इंश्योरेंस वाला वीज़ा। और अगर हम लोग ये काम छोड़ते हैं या कुछ करते हैं, पेंशन के टाइम आते हैं तो सारा पैसा हमारा चले जाता है एयरपोर्ट में। जब हम एग्जिट करते हैं इजराइल तभी हमें मिलता है ये सारा पैसा। तब के लिए सारा पैसा जमा होता है हमारे अकाउंट में, तो इंश्योरेंस ऑफिस वाले ही हैंडल करते हैं ये सारा चीज़, हमें नहीं मिलता है कैश। लेकिन अगर हम प्राइवेट वीज़ा में काम कर रहे हैं, अगर हमारे एम्प्लॉयर हमें पे कर रहे हैं सैलरी अपने पॉकेट से, सो इजराइल गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं पैसा हमें एवरी मंथ, सो सारा पैसा दे रहे हैं हमारे एम्प्लॉयर, क्योंकि वो लोग रिच है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो इस समय अगर हमारा पेंशन का टाइम होता है तो वो लोग देंगे देन उसी टाइम पर, और हमें वेट नहीं करना पड़ता है एग्जिट के लिए, कंट्री छोड़ने के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता है। तो ये है एडवांटेज, दिन मिल जाता है पैसा। और इधर जो इंश्योरेंस होता है वहाँ पर इंश्योरेंस ऑफिस वाला वीज़ा, बितवाक लुमी वाला वीज़ा, बितवाक लुमी बोलते हैं इजराइल में इंश्योरेंस ऑफिस को, तो इसी टाइम हमारा पैसा सारा एक्यूमुलेट होके जमा हो जाते हैं एयरपोर्ट में। सो एक है एडवांटेज है ना, अगर हमारे पैसा जमा होता है इंड में हम लोग ढेर सारा पैसा लेके घर आ सकते हैं, अपने कंट्री आ सकते हैं, कुछ काम करने के लिए बना सकते हैं कुछ काम। अगर हमें दिन मिलता है तो उसी समय चट हो जाता है, पैसा चला जाता है या किसी पर, सो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये है एडवांटेज। डिसएडवांटेज, आपको प्राइवेट वाला काम अच्छा लगता है या गवर्नमेंट इंश्योरेंस वाला, तो ये आप ही सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ इजराइल जाके। सो पेंशन के किस लिए मिलता है हम लोगों को, तो आप लोगों को बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 4 पॉइंट होता है पेंशन मिलने का। एक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को पता होगा, जब भी हमारे एम्प्लॉयर एक्सपायर होते हैं, सर्टन डेट, अनसर्टन डेट या व्हाटएवर, तो उन लोगों का डेथ होने के बाद हम लोगों को मिलता है पेंशन। और दूसरा होता है जब हम लोग काम छोड़ देते हैं। हम लोग काम क्यों छोड़ते हैं, क्विट क्यों करते हैं हम लोग काम, अगर काम अच्छा नहीं है तो हम लोग काम छोड़ सकते हैं, छोड़कर फिर दूसरे काम देख सकते हैं। अगर हमारा काम अच्छा नहीं है, हमें काम पसंद नहीं है या हमें एरिया चेंज करना है, अगर हमें ये ब्ला 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 प्रॉब्लम है, तो हम लोग काम छोड़ सकते हैं। और वहाँ क्विट करने के बाद हमारे पेंशन सारा कैलकुलेट हो जाता है उस समय। और तीसरा है, अगर हमारे फैमिली लोग, अगर हमारे जो एम्प्लॉयर के फैमिली है वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से लाइक छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप जाएंगे व्हाटएवर, जिसे आप देखभाल कर रहे हैं, आंटी हो सकता है, उसके अंकल हो सकता है, और वो फैमिली लोग बोलते हैं कि हमारे ब्ला 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 को हम लोग ले जा रहे हैं यहाँ से ओल्ड एज होम या दूसरे शहर, दूसरे एरिया, तो तब आपको रिलीज़ कर देंगे वो लोग वहाँ से। उस टाइम भी आप लोग पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरा एडवांटेज ले सकते हैं पेंशन के, तो उस टाइम भी आपको मिलेगा पेंशन। और दूसरा है, कभी कभी क्या होता है कि आप 100% दे देते हो अपने काम में, लेकिन क्या होता है कि दूसरे को पसंद नहीं आता है, तो उस टाइम आपको कभी कभी अनसर्टन वो लोग नोटिफिकेशन के बिना, नोटिस के बिना अगर आप लोगों को वो लोग काम से निकाल देते हैं, तो उस टाइम भी उन लोगों को पेनल्टी भरना होता है, उस टाइम भी आप लोगों को मिलेगा पेंशन। सो ये 4 आइडियाज़ है पेंशन लेने का, ये 4 चीज़ें पॉइंट आई मीन। और इसी टाइम से अगर प्राइवेट हो तो वहीं पर, अगर इंश्योरेंस है तो फिर जमा होंगे एयरपोर्ट में। सो इसी तरह से हमें मिलता है पेंशन। सो साथीहरू, तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो होला है, एउटा चाहिँ हाम्रो इम्प्लोयरको डेथ हुँदा, अनि अर्को चाहिँ हामीले काम छोड्दा हैन, हाम्रो एरिया चेन्ज गर्नुको लागि या काम मन परेन या कन्ट्री छोड्नु पर्यो भने, घर जान्छु भनेर काम क्विट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ काम, त्यो टाइममा हुन्छ पेन्सन। अनि अलिकति माथि तल हुन्छ, त्यो म बादमा सम्झाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई। अनि अर्को चाहिँ हुन्छ, यदि फ्यामिलीहरूले तपाईलाई रिलिज गर्छ भने उहाँहरूको प्रब्लमले गर्दामा उहाँहरू त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँ जानुहुन्छ, या आफ्नो आमा बाबालाई कसै उहाँहरूले ओल्ड एज होम, सिउदी जहाँ पनि पठाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो टाइममा पनि तपाईलाई रिलिज गर्दा पनि तपाईले पेन्सनको एडभान्टेज पाउनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ छ,
तपाईहरुलाई फायर गर्यो भने कामबाट निकाल्यो भने कुनै कारणवश हैन कोही बेला तपाई के हुन सक्छ कोही बेला तपाई छुट्टीमा आएर ढिलो पुग्न सक्नुहुन्छ त्यो टाइममा कोही बेला उनीहरुलाई रिस उठेर फायर गर्न सक्छ कोही बेला फोनमा बोल्यो भनेर कोही बेला खाना यो त्यो यो अब कुनै पनि रिजन हुन सक्छ सो यदि तपाईहरुको भूल छैन तपाईहरुको एकदम तपाईहरु राइट लमा नै हिँडिरहनु भएको छ र तपाईहरुलाई कामबाट उहाँहरुले निकाल्छ भने चाहिँ तपाईहरुले पेन्सनको पुरा एडभान्टेज पाउनु हुन्छ सो यही छ चारवटा काम गरेको छ 2015 भन्दा अगाडि अनि लाइक 11 12 13 14 अनि 15 सम्म चाहिँ तपाईहरुले काम छोड्नु या तपाईहरुको इम्प्लोयरको डेथ भएको छ भने तपाईहरुको पेन्सनको यो कुरा नै छैन एयरपोर्टमा किनभने यो एयरपोर्ट वाला कुरा चाहिँ आफ्टर 2015 मा निस्केको हो कारण किनभने चाहिँ यदि कसैको इम्प्लोयरहरु डेथ हुन्छ अनि कसै चाहिँ 12 इयर्स 13 इयर्स 15 इयर्स बसिरहेको हुन्छ तर पनि उहाँहरुको भिजा सकेर हैन नर्मल भिजा देखि लिएर स्पेशल भिजा 199 यो सबै सकेर उहाँहरु इलिगल प्रकारले लुकी बसेर पनि काम गरिरहेको हुन्छ रिलिभर काम भिजा बिना काम गरिरहेको हुन्छ हैन आफ्नो लाइक लाइफलाई डेन्जरमा हाली पैसाको लागि अनि यो टाइममा चाहिँ यस्तो कुराहरु गभर्नमेन्टले थाहा पाएर चाहिँ यस्तो चाहिँ नगरोस् यस्तो डरलाग्दो चाहिँ अब अत्याचार पनि नगरोस् आफूलाई भनेर चाहिँ उहाँहरुले सारा पेन्सन चाहिँ एयरपोर्टमा राखिदिने कमसेकम एयरपोर्ट जान्छ यिनीहरु त्यो पैसाको लोभले घर त फर्किन्छ भनेर चाहिँ यो 2015 देखिको चाहिँ रुल्स भएको हो अनि यदि तपाईहरुले काम गर्नु भएको छ है 12 13 देखि नै कन्टिन्यू स्टिल गोइङ अन हैन भने चाहिँ तपाईहरुको त्यो 11 12 तिर भएको पनि सबै एड हुन्छ तर यदि तपाईहरुको 15 देखि अगाडि नै भएर तपाईहरुको के भएको थियो भने चाहिँ पाउनु हुँदैन पेन्सन अनि 15 त गइसके तर पनि यो चाहिँ जस्ट आइडियाको लागि हैन किनभने तपाईहरुले जुन चाहिँ काममा जानु हुँदैछ तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन हुनुपर्छ त्यो कुराको है आइडिया हुनुपर्यो कसैले सोध्यो भने भन्न सक्नु हुनुपर्यो हैन अनि यो चाहिँ तपाईहरुको लागि इन्फर्मेसन यो भिडियो चाहिँ स्पेशली जो यहाँ इन्डियामा हुनुहुन्छ नि अहिलेसम्म गएको हुनुहुँदैन इजरायल उहाँहरुको लागि कितने अमाउंट रिसीव करते हैं पेंशन के लिए क्योंकि जो कोई काम छोड़ते हैं अपने काम या अपने एम्प्लॉयर डेथ होते हैं उन लोगों का एक ही रेट नहीं है तो आप लोगों को बता दूं अगर आप लोग काम कर रहे हो एक ही घर में एक ही एम्प्लॉयर के साथ बहुत सालों से और अगर आप लोगों का एम्प्लॉयर डेथ होता है तो क्या होता है आप लोगों का 100% एडवांटेज मिलेगा लाइक जितने एम्प्लॉयर के जो इंश्योरेंस है वो भी मिलेगा आप लोगों को और आपका अपना जो परसेंट है वो भी मिलेगा इसीलिए आपको 100% एडवांटेज इज लाइक एक वर्ष का होगा 10,000 शेकल इजरायली ईयर्स होता है उसका आपका 50,000 मिलेगा लेकिन 5 ईयर से 1 मंथ है या 2 मंथ है तो आपको मिलेगा वो मंथ में दूसरा मंथ में कौन सा फेस्टिवल है तो 1-2 महीने कम होने से कुछ नहीं होता है आपका पूरा साल का पेंशन मिलेगा आपको और उसके साथ साथ आपको मिलेगा बोनस का फैसिलिटी सो गाइज अगर आप लोग काम कर रहे हो घर में एक ही एम्प्लॉयर के साथ और आपका एम्प्लॉयर एक्सपायर होता है आफ्टर 1 ईयर्स तो आपको मिलेगा 10,000 पर ईयर लेकिन अगर आप लोग काम छोड़ते हो अपने घर जाने के लिए तो आप लोगों को 100% नहीं मिलेगा आप लोगों को मिलेगा सिर्फ एडवांटेज 70% क्योंकि वो एम्प्लॉयर का जितना है परसेंटेज वो तो उसको आपको नहीं मिलने वाला तो आपका जितना आपका हिस्सा है वही मिलेगा इसीलिए आपको मिलेगा 70% और इसी 70% में आता है 7,000 पर ईयर अगर आप लोग 1 साल काम कर रहे हो उसी घर में और जा रहे हो इंडिया वापस अपने कंट्री जहीं पर भी तो आपको मिलेगा 7,000 पर ईयर और उसके साथ थोड़ा जो बोनस जो आपको ऐड करना है कितने महीनों में कौन सा महीनों में कौन सा मंथ में हुआ था वो फेस्टिवल या व्हाटएवर तो सारा चीज़ आपको मिलेगा लेकिन 7,000 मिलेगा एटलीस्ट 1 ईयर में जो 2 ईयर्स में 14 इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करने के लिए आप लोग जाएंगे ऑफिस लॉ ऑफिस लेकिन आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद और हम लोगों को जाना है वहाँ पर ऑफिस पर जिसे बोलता है कवलाओबेत लॉ ऑफिस वो लोग कर देंगे सारा मैनेज और ऑफिस हमारे एजेंसी में भी कर देते हैं अपने अपने एजेंसी में लेकिन अगर हम लोग लॉ ऑफिस जाते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो लोग सभी को एक ही नजर आफ्नो काम छोड्छौं हैन हामी इम्प्लोयरलाई छोडेर आफ्नो इम्प्लोयरलाई छोडेर चाहिँ हामी घर फर्किनु चाहन्छौं या के गर्नु चाहन्छौं किनभने पेन्सन त हामीले पाउने हो एयरपोर्टमा मात्रै सो जब हामी काम छोड्छौं भने चाहिँ हामीले काम छोडेकोमा चाहिँ कम्ती पाउँछौं अनि यदि हामीले काम गर्दै छौं भने त्यही घरमै काम गर्दा गर्दै हाम्रो इम्प्लोयरको डेथ भयो भने चाहिँ हाम्रो 100% फेसिलिटी पाउँछौं अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पर इयर अगर हाम्रो इम्प्लोयरको डेथ हुन्छ भने चाहिँ हामीले 10,000
10,000 पाउँछौँ, 10,000 पाउँछौँ पर इयर होइन। 10,000 को साथ हाम्रो यदि 10,000 को साथ यदि 1 महिना 2 महिना 3 महिना भएको छ भने त्यो महिनामा कुन चाहिँ फेस्टिभल पर्यो, किनभने इजरायली क्यालेन्डरमा चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ के भएको हुन्छ भने फेस्टिभल हुन्छ। एभ्री मन्थ जस्तै प्रायः एउटा दुईटा फेस्टिभल, अनि कतिवटा फेस्टिभल फल भएको छ त्यो मन्थमा त्यही अनुसारले तपाईँको एड हुन्छ, अनि बोनस त्यसरी एड हुन्छ, किनभने बोनस भनेको चाहिँ छुट्टीको पैसा हो होइन, छुट्टी हलिडे भ्याकेसनको पैसा। अनि त्यही कारणले तपाईँको 7,000 अलग से, अनि जुन चाहिँ फेस्टिभल फल भएको छ त्यो टाइपले चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। आफ्नो हाम्रो इम्प्लोयरको डेथ भएको छ भने चाहिँ 10,000 पर इयर, अनि हामी काम छोड्दैछौँ भने चाहिँ 70%, इट्स लाइक 7,000 पाउँछौँ हामी पर इयरको, विच इज नट ब्याड। किनभने काम गरेर लास्टमा घर जाँदाखेरि चाहिँ अब रित्तै जानु भन्दाखेरि चाहिँ कमसेकम काम छोडेर पनि एटलिस्ट वी आर गेटिङ 70%। 7,000 पर इयर भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ ब्लेसिङ, खाली हात जानुभन्दा त्यस्तो प्राइभेट जबबाट। सो साथीहरू यसरी पाउँछ। अनि कसरी चाहिँ पैसा रिसिभ गर्नु भनेर चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु, किनभने चाहिँ यो भिडियो इट्स गोइङ टु बी भेरी लङ अगर मैले यो एक्सप्लेन गर्नु थाल्यो भने। सो गाइज इस टाइप से मिलता है 70% काम छोड़ने के लिए, और काम अगर हमारे एम्प्लॉयर वो हो जाता है एक्सपायर तो 10,000 पर ईयर। सो इस टाइप से मिलता है, और किस टाइप से रिसीव करना है वो एयरपोर्ट में ये आपको बताऊंगी मैं बाद में, अलग से वो वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितना रिसीव किया है इसमें। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग एक घर में ही काम नहीं करते हैं पूरा टाइम, जो हमारा जर्नी होता है केयर टेकर वाला जर्नी, कभी कभी हम लोग 2-3 काम चेंज करते हैं। अगर हम लोग 1 साल से ऊपर किसी के घर में काम करते हैं या 1 साल के आसपास काम करते हैं तो हम लोगों को मिलता है एडवांटेज पेंशन का। अगर हम लोग मान लो आप लोग 5 मंथ किया है काम एक घर में और छोड़ दिया, या एम्प्लॉयर का डेथ हो गया, तो आपका पेंशन नहीं रहेगा, उसका थोड़ा ही अमाउंट होता है। और उसके बाद जब मैं आई थी घर तो मुझे आना था 90 डेज के लिए, तो 90 डेज विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उन लोगों को रखना होता है ये रिलीवर, तो रिलीवर बहुत हाई वेजेस चार्ज करते हैं पर डे का। लेकिन इस टाइप से हमें क्या हुआ कि मैंने वो काम में रिजाइन दे दिया और दूसरा ही लड़की वो वहाँ पर फिट करके मैं आई थी घर इंडिया, तो इसीलिए 90 डेज में जब मैं आई तो मैंने वो पूरा काम छोड़ के पूरा पेंशन सेंशन सब कैलकुलेट करके मैं आई थी। सो एक पेपर है मेरा पहले वाला घर से, ये है पेंशन का पेपर गाइस, ये है 2018 का पेपर। सो जब मैं गई थी इजराइल उस टाइम पेंशन का सिस्टम नहीं था, तो जो मैंने किया था फर्स्ट टाइम जॉब उसमें मुझे पेंशन नहीं मिला। और ये है सेकंड वाले जॉब से, क्योंकि मैं घर आई थी वापस काम छोड़कर, तो मुझे पेंशन भी बनाना था। तो यहाँ पर जो पिंक वाले एरिया है वहाँ पर 5,330 ये रहा मेरा पेंशन, और इससे भी ज़्यादा अमाउंट निकला था मेरा अराउंड 12,000, और फैमिली ने दे दिया था मुझे 7,000 कैश, और 5,000 रहा था मेरा एयरपोर्ट में। सो ये है मेरा, और ये पैसा भी ऐड होने जा रहे हैं मेरे लास्ट वाले काम के साथ। सो ये था मेरा इंश्योरेंस वाला वीज़ा, और 5,000 था मेरा एयरपोर्ट में, ये लास्ट वाला काम जो मैं कर रही थी। और इस साल में आप लोग देख सकते हैं, और इंडिया आने के बाद मैंने अपना वैकेशन कंप्लीट करके चली गई थी वापस, और डायरेक्टली ज्वाइन किया था इस मेरे एम्प्लॉयर के, जो अभी मैं काम कर रही हूँ उस एम्प्लॉयर के घर में। तो 18 के अप्रैल मंथ में किया था, और उसके साथ साथ मैंने 2022 तक कंटिन्यू किया। उसका मतलब है 4 इयर्स मैंने काम किया है मेरे एम्प्लॉयर के साथ। और जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हो आप लोग उसमें लिखा हुआ है नंबर्स 212, तो वो है वैकेशन हॉलीडेज़ का अमाउंट जो हमें मिलता है, और बोनस भी ऐड होता है हमारे यहाँ पर। सो यहाँ पर 1400 मेरा माइनस हो चुका है, और 32,600 समथिंग मुझे मिल रहा है ऑफिस से। और जब मैं गई थी इंश्योरेंस ऑफिस तो ऑफिस से मुझे फाइनल पेपर ये मिला, क्योंकि जो कैलकुलेशन पहले होता है उसमें हमारा एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग टिकट शो नहीं करते, और बाद में जब हम टिकट शो करते हैं अपना इंश्योरेंस ऑफिस में तो हमारा पक्का हिसाब निकल जाता है। सो उसके मुताबिक मेरे फैमिली ने दिया था मुझे 10,000 समथिंग ट्रांजैक्शन कर दिया था। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि 4,170 ये है टैक्स 15% जो
मेरा कट हुआ है मेरा पेंशन से। अगर कोई इससे भी ज़्यादा रहते हैं काम छोड़ने के बाद इलीगल होके, तो उन लोगों का पूरा पैसा भी चला जा सकता है अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा रहे तो नॉर्मली अगर आप काम छोड़ के 1 हफ्ते 1 महीने भी आते हो घर, तो भी आप लोगों का 15% कट होना ही है। और इस वजह से मुझे 4000, इट्स लाइक 1 लाख इन इंडियन रुपीज़, सो 23,654 मुझे मिला एयरपोर्ट में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो इस पेंशन के बारे में, ये पेंशन के टॉपिक के लेकर। और यही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और ढेर सारा आप लोगों को भी बेस्ट विशेस इजराइल के लिए, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।